जब इस जगत का सृजन आरंभ किया था, उसके आदि काल में भगवान ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजा का सृजन करना चाहा था, किंतु उनके मन में किसी भी समय में संतोष नहीं हुआ था। तब उन्होंने बहुत समय पर्यंत मन, वाणी और शरीर से तपश्चर्या की थी। तब भगवान उन पर परम प्रसन्न हुए थे, जो कि जनार्दन प्रभु अपनी प्रिया लक्ष्मी के ही साथ में आकर प्रसन्न हो गए थे। समस्त देहधारियों को वर देने वाले प्रभु ने उनको भी वरदान देकर संतुष्ट किया था। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं बिना ही किसी आयास के इस चराचर जगत का आपकी कृपा से सृजन कर दूं। जब इस रीति से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, तो उन्होंने महालक्ष्मी की ओर देखा था। उसी समय में आप प्रादुर्भूत हुए थे, जो कि इस जगत को मोहित करने वाले स्वरूप को धारण करने वाले थे। आपके आयुध के लिए उन्होंने आपको इक्षु का धनुष और पुष्पों का वाण प्रदान किया था। परम प्रसन्न हरि ने विजयी होना भी प्रदान किया था। यही कामदेव भूतों का सृजन अपने ही कर्म के कारण के द्वारा किया करेगा। आप अपने जन से साक्षीभूत होकर निर्वृत्ति का समाश्रय ग्रहण करें। कामदेव ही आपके सृजन का कार्य करता रहेगा। ब्रह्मा जी को यह वरदान जब दिया गया था, तो उन्होंने सृजन का सब भार तुम पर छोड़कर, हे मगमत, ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर आज भी स्थित हैं। आपका बल वीर्य तो अमोघ है और आपका पराक्रम भी मोघ नहीं है। आपके अस्त्र भी कुसुम, परम, सुकुमार हैं तथा वे सदा ही अमोघ हैं। अब यह तारक नाम का दानव ब्रह्मा जी के ही द्वारा वरदान प्राप्त कर लेने वाला है। यह समस्त लोगों को बाधा दे रहा है और हमको तो विशेष रूप से सता रहा है। इसको भगवान शिव के पुत्र के बिना अन्य किसी से भी कुछ भय नहीं है, अर्थात इसका वध शिव का ही पुत्र कर सकता है। यह एक महान कार्य है। आपके बिना कोई भी अन्य इसको नहीं कर सकता है, चाहे किसी से भी कहा जाए। यह तो आपके ही अपने कर से होगा और अन्य किसी से भी कभी नहीं हो सकता है। आत्मा की एकता के ध्यान में निरत भगवान शिव इस समय में है और गौरी भी वहाँ पर विद्यमान है। ये परम रम्य हिमाचल के तल में हैं और मुनिगण से घिरे हैं। हे महान बल वाले, आप उन शिव को गौरी में नियोजित कर दो। उसका सुत जन्म धारण करेगा। यह एक छोटा सा हमारा कार्य है। इसको आप करके हमारी सुरक्षा कीजिए। इस तरह से देवों के द्वारा कामदेव से बार बार प्रार्थना की गई थी और बहुत स्तवन भी उसका किया गया था। तब वह अपनी आत्मा के विनाश के लिए वहां से कामदेव हिमवान के तट पर गया था। कुसुमों के वाणों वाले आयुध लिए हुए कामदेव ने वहां पर भगवान शिव को देखा था, जो कुछ को समाराधना करके ध्यान में नेत्रों को बंद किए हुए समाधिस्थ संस्थित थे। इसी बीच में यह भी उसने देखा था कि हिमवान की पुत्री पार्वती भी भगवान शिव की आराधना की इच्छा वाली वहां पर आ गई थी, जो अति अद्भुत स्वरूप से सुसंपन्न थी। अति बलवान मदन ने वहां देखा था कि यह पार्वती शंभु के समीप में पहुंचकर गंध, पुष्प और उपहारों के द्वारा शिव की शुश्रूषा में संलग्न थी। वह मदन समस्त प्राणियों के द्वारा अदृश्य था और उनके समीप में ही संस्थित होकर उसने अति उत्तम पुष्पों के वाणों से महेश्वर के हृदय को भेदा था। मनमत के द्वारा आविष्ट चेतना वाले उस भगवान शिव ने समस्त ध्यान करने के कार्यों को भुलाकर काम के बाणों से विद्ध होकर समीप में स्थित गौरी की ओर देखा था। फिर उन्होंने धैर्य का समाश्रय ग्रहण किया था और मन में चिंतन कर रहे थे कि यह विकार क्यों और कैसे हो रहा है। उसी समय में उन्होंने देखा था कि कामदेव कुसुमों के आयुध वाला आगे सन्नद्ध है। उसको देखकर त्रिशूली प्रभु बहुत ही क्रुद्ध हो गए थे, जो कि तीनों लोगों को दग्ध कर देने में समर्थ थे। उन्होंने अपना मस्तक में स्थित तीसरा नेत्र खोल दिया था और उसी क्षण में मकर ध्वज को भस्मसात कर दिया था। शिव के द्वारा अवज्ञात हुई शैल कन्या बहुत ही दुखित हुई थी। फिर माता पिता की आज्ञा से वह तपश्चर्या करने के लिए वन में चली गई थी। इसके उपरांत उस कामदेव की भस्म को देखकर गणेश्वर चित्रकर्मा उस भस्म के चित्र के आकार वाला पुरुष कर दिया था। भगवान रुद्र ने विचित्र शरीर वाले पुरुष को अपने आगे देखा था। उसी क्षण में समुत्पन्न जीव वाला हो गया था और ऐसा सुंदर था। वह महान बल वाला
और अत्यंत मध्याह्न के सूर्य की सी प्रभा वाला तेजस्वी था। चित्रकर्मा ने उसका अपनी बाहुओं से आलिंगन किया था और बहुत प्रसन्न हुआ था। चित्रकर्मा ने उससे कहा था, हे बाल, भगवान शिव की स्तुति करो, क्योंकि वे समस्त अर्थों की सिद्धि के दाता हैं। यह कहकर उस अमय बुद्धि वाले ने उस शतरुद्रीय का उपदेश दे दिया था। उसने शतरुद्रीय का जाप करते हुए 100 बार भगवान रुद्र को प्रणाम किया था। इसके अनंतर पृष्ठध्वज महादेव जी परम प्रसन्न हुए थे। उन्होंने वर मांगने की आज्ञा दी थी और उस बालक ने यह वरदान मांगा था, मेरे प्रतिद्वंदी के बल के लिए मेरे बल से योजित करेंगे और उस मेरे प्रतिद्वंदी के जो भी अस्त्र शस्त्र होंगे वे व्यर्थ हो जाएंगे और मेरे नहीं होंगे। ऐसा ही सब होगा। यह कहकर फिर प्रभु ने कुछ विचार करके 60 सहस्त्र वर्ष तक इसको राज्य भी दे दिया था। इस चरित्र को देखकर धाता ने भंडीती भंडीती यह कहा था, इसलिए वह लोक में भंड इस नाम से कहा जाया करता है। यह वरदान उसको देखकर मुनिगणों से समावृत वह अस्त्र देकर वहां पर ही तिरोहित हो गए थे। ललिता प्रादुर्भाव वर्णन। क्योंकि भंड भगवान रुद्र की कोपाग्नि से समुत्पन्न हुआ था, अतएव वह महाबलवान था और उसका स्वभाव भी परम रौद्र हुआ था। ऐसा ही यह दानव था। इसके पश्चात महातेजस्वी दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य वहां पर आए थे और सैकड़ों महाबली दैत्य भी समागत हुए थे। इसके उपरांत भंड ने दैत्यों के वंश में होने वाले आदि शिल्पी मई को बुलाया था। भृगु के पुत्र के द्वारा नियुक्त होते हुए उसने उस शिल्पी से अर्थयुक्त वचन कहा था। जहाँ पर स्थित होकर पहले दैत्यों के स्वामी ने त्रैलोक्य का शासन किया था, वहाँ पर जाकर जैसा भी पुर होता है वैसा शोणितपुर का निर्माण करो। यह वचन श्रवण करके उस शिल्पी ने जाकर एक महान पुर की रचना की थी। वह पुर मन से ही ईक्षण के द्वारा अमरपुर के समान था। इसके अनंतर शुक्राचार्य के द्वारा तथा महाबली दैत्यों के साथ अभिषेक किया गया था। वह परोत्कृष्ट लक्ष्मी से शोभित हुआ था और तेज से भी समन्वित था। पहले हिरण्य के लिए जो किरीट ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था वह सजीव और विनाशन होने के योग्य था तथा दैत्येंद्रों के भी द्वारा भूषित था। उसको भृगुसूत के द्वारा उत्सृष्ट जो था भंड ने धारण किया था। यह किरीट बाल सूर्य के ही सदृश था। इसके उपरांत वह सिंहासन पर समासीन हुआ था और सभी आभरणों से विभूषित हुआ था। 2 चमर भी चंद्रमा के समान थे जो सजीव थे और ब्रह्मा जी के ही द्वारा निर्मित हुए थे। इसके निषेवन करने का यह प्रभाव था कि सेवन करने वाले कोई भी रोग और दुख नहीं हुआ करता था। उनको भी इसने धारण किया था। उसका जो आदपत्र भी पहले ही निर्मित किया हुआ ब्रह्मा जी ने ही प्रदान किया था, जिसकी छाया में जो भी उपविष्ट होते हैं उनको करोड़ों अस्त्र भी कुछ बाधा नहीं दिया करते हैं। विजय नामक धनुष और रिपुओं का घात करने वाला शंख था। उसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत कीमती भूषण प्रदान किए थे। उसको जो सिंहासन प्रदान किया था वह अक्षय था और सूर्य के समान था। उस पर वह बैठकर उत्तेजित रत्न के ही सदृश अतीव तेजस्वी हो गया था। उसके 8 दैत्य महाबलवान हुए थे। उनके नाम ये थे, इंद्रशत्रु, अमित्रघन, विद्युन्माली, विभीषण, उग्रकर्मा, उग्रधन्वा, विजय, श्रुति, पारग। उसकी 4 प्रिय दर्शन वाली पत्नियां थी, जिनके नाम ये हैं, सुमोहिनी, कुमुदनी, चित्रांगी और सुंदरी। काल के ज्ञान रखने वाले इंद्र के सहित सभी देवगणों ने उसकी सेवा की थी। उसके पास सहस्त्रों ही रथ, अश्व, गज और पदाती सैनिक थे। उसके सभी दानव भृगुपुत्र के मत का अनुगमन करने वाले थे और इन सबके कलेवर बहुत विशाल थे और ये जितकाशी थे। ये सब के सब महादेव जी का अर्चन किया करते थे और सर्वदा शिव के ही शासन में समास्थित रहते थे। वहाँ पर जो भी दानव गण थे वे सब पुत्रों, पौत्रों और धन से सुसंपन्न थे और घर घर में चारों ओर यज्ञ हुआ करते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, मीमांसा और न्याय शास्त्र आदि समस्त वेद और शास्त्र उस समय में प्रत्येक घर में पुनः प्रवृत्त हो गए थे। मुनियों के और द्विजों के मुख्य आश्रमों में
तथा यज्ञों में जो कि दैत्यों के थे हव्य के भोजन करने वाले भोजन किया करते थे। इस रीति से करने वाले जितकाशी भंड के सहस्त्र वर्ष आधे क्षण के ही समान व्यतीत हो गए थे। तप से और बल के द्वारा बढ़ते हुए इस भंड दैत्य को और क्षीण होने वाले बल से मुक्त इंद्र को देखकर कमलापति ने माया की रचना करने का विचार किया था और तुरंत ही लोगों का विमोहन करने वाली कोई एक माया का सृजन किया था। फिर देवों के भी देव जनार्दन प्रभु ने उस माया से कहा था